In learning, you will teach, and in teaching, you will learn. Hello everyone, I am Mantasha Khan from Gyanarthi Media College of BJMC department, and today we are present at GD Goenka School in Kashipur. And here I am getting a proud privilege to interview my mentor, my own ex-principal and the greatest supporter of every student, Mr. Subodh Kumar Singh, who is now the present Director of Academics in GD Goenka Public School. जैसे कि आप डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 कैसे डिफरेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 से? देखिए, जो पिछले 2 साल के एग्ज़ाम रहे, चाहे वो 21 बोर्ड एग्ज़ाम रहा या 22 बोर्ड एग्ज़ाम रहा, उसमें जो पैटर्न था और 23 के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो MCQs थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको थोड़ा सा कम किया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा लाए हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा लाए हैं, और एक नए क्वेश्चंस बड़े हैं जो पिछले 2 साल पहले भी इंक्लूड हुए थे, केस स्टडीज़ क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन बच्चे तब क्लियर कर पाएगा जब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो और थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी बच्चे को अब उतना ही ध्यान देना है जितना कि पहले वो 2 साल पहले देता था। इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ेंगे यानी कि लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस बढ़ेंगे, कुछ केस स्टडीज वाले क्वेश्चन होंगे, MCQs कंपैरेटिवली कम होंगे, बिल्कुल बंद नहीं होंगे, कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन बच्चों को स्टडी अपनी बिल्कुल वैसे ही करनी है, केवल मेन फोकस क्या करना है कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो केस स्टडीज क्वेश्चंस हैं, इस पर भी ज़्यादा फोकस करना है इस बार। जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड के आने से और जाने से स्टूडेंट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये चेंजेस इस बार के रिजल्ट को कैसे अफेक्ट करेंगे? देखिए, चेंजेस का बस केवल इतना हुआ है कि बच्चा थोड़ा सा लेथार्जिक और लेजी हो गया था कोविड टाइम में। अब जैसे जैसे सिस्टम में वो आया, पहले हालांकि अगर हम पिछले साल की बात करें, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर की, जब कोविड के एकदम बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं था उस जोन में, क्योंकि उसको आदत थी क्लासेस घर से अटेंड करना, अपना उसका शेड्यूल, उसके सुबह की मॉर्निंग सारी चीज़ें वो चेंज हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बच्चा उस कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है और समझ रहा है कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी है। लेकिन कुछ बच्चे अब भी ऐसे हैं जो स्कूल में रेगुलर नहीं रह पाते, जो पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं रहते हैं। उनका हमेशा ये रहता है कि ये नहीं, चलिए हम शाम को अपने ट्यूटर से पढ़ लेंगे, ट्यूटर से सोचते हैं नहीं चलिए ऐसा करेंगे कि शाम को अपनी रात को पढ़ लेंगे स्टडी। उनका हमेशा नेक्स्ट स्टेप चलता रहता है, और कारण ये होता है कि जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो एकदम इतना ज़्यादा सिलेबस उनके सामने हो जाता है कि उस समय उन्हें घबराहट शुरू हो जाती है। तो बच्चे फिर भी कोविड टाइम के बाद करीब 80% बच्चे जो हैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं और उन्होंने तैयारी करनी शुरू की है। ऑफलाइन जो उनका पुराना अपना ट्रेडिशन टीचिंग थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और इस बार जो रिजल्ट है वो पिछली बार से अच्छे काफ़ी साबित होंगे। Before concluding the interview, I would request sir to say few words to motivate the students. मेरा ये कहना है, जैसे मैंने आपको कहा, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कुछ बच्चों का जैसे क्लास में जो पढ़ते हैं, अगर वो साल भर उसको बहुत गंभीरता से सीरियसली उसको पढ़ते रहें और घर पे जाके उसको रिवाइज करते रहें, तो एग्ज़ाम टाइम में जो उनको एक स्ट्रेस होता है, एक घबराहट होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले आते हैं सिलेबस को देख के कि केवल 3 दिन का गैप है या केवल 2 दिन का गैप है और इतना सारा सिलेबस हमें कैसे करेंगे, इस कारण से वो डिप्रेशन में आते हैं और स्ट्रेस में आते हैं, उन्हें घबराहट होती है। मेरा अपना मानना ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पूरे साल याद करते रहिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस देखकर आप परेशान ना हो, और जब परेशान नहीं होंगे तो कभी भी आप पेपर बोर्ड का एग्जाम से पहले कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा, कभी घबराहट नहीं लगेगी, और ना केवल भूलेंगे। एक चीज़ और भी नोट करी गई है कि अगर आप कम समय में बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो वो आपस में एग्जाम टाइम में जब लिखते हैं तो वो मिल जाता है और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते, क्योंकि आपको केवल याद बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं करना है, आपको तो आगे कॉम्पिटिशन में भी अपेयर होना है। इसलिए मेरा यह है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको बहुत सीरियसली उसी दिन पढ़ें, रात को जाकर उसको जरूर रिवाइज करें, और जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको टाइम से टाइम पूरा करते रहें। सारे स्कूल लेवल पर जो भी वीकली टेस्ट होते हैं, या यूटी होते हैं, यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, या हाफ ईयरली एनुअल, उनको
बहुत गंभीरता के साथ दें और खास तौर से जो फर्स्ट और सेकंड प्री बोर्ड एग्जाम है उसमें अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है उसको चेक जरूर करें कि कहाँ लैकिंग है, किस लेवल से हमें तैयारी करनी है, ताकि बोर्ड एग्जाम में पहुंचते हुए वो डिप्रेशन में ना आए और उनको एक ऐसा ना लगे स्ट्रेस कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और हमारा अभी तैयारी पूरी नहीं है। Thank you so much, sir, for sparing your precious time and sharing so much valuable things with us. Thank you, sir. Thank you. Absolutely my pleasure.